कि क्या जो हेमंत सोरेन हैं वो गिरफ्तार होंगे। पहली बड़ा सवाल अपने आप में ये बना हुआ है, और अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो सरकार जैसे चले वही चलती रहेगी। लेकिन हाँ, अगर वो पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, यानी जिस तरह ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और उसमें उनको जेल जाना पड़ता है, तो वाकई यहाँ पे सीएम पद का जो कह सकते हैं फेस है वो चेंज हो जाएगा। अब ऐसे में 2-3 नाम तो पार्टी से, उनके परिवार से ही हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो सीता सोरेन का है, 2-3 बार विधायक हैं। उनके पति दुर्गा सोरेन, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कई बार वो कह चुकी हैं कि मेरे पति ही सबसे योग्य उम्मीदवार थे, लेकिन वो नहीं है, तो उनकी जगह पर मुझे ये मौका मिलना चाहिए था। लेकिन हेमंत सोरेन कोई बहुत बेहतर काम नहीं कर रहे हैं झारखंड के अंदर, ये सीता सोरेन का ही काम कहना था। उसके बाद जिस तरह से 46 विधायकों का समर्थन है, उसमें से आप देखिए कि जो मंगलवार को बैठक हुई, मंगलवार की बैठक में हेमंत सोरेन ने 43 विधायकों से यहां हस्ताक्षर करा लिए हैं पत्र पर मुख्यमंत्री बदलने के लिए। अब मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, नेतृत्वकर्ता यहां पर कौन होगा, ये अभी साफ नहीं हुआ है। नीति से प्रेरित तो यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियां बताती हुई नजर आती हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों का सिर्फ यही कहना है कि केंद्र सरकार के इशारों पर ही क्यों, और तभी क्यों ईडी अधिकारी यहाँ पर सक्रिय हो जाते हैं जब चुनाव आता है, जब 5 नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। कल्पना सोरेन, सीता सोरेन, वसंत सोरेन, ये वो नाम है जो अब झारखंड की इस राजनीति में चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन की कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है हेमंत सोरेन पर। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक बार फिर से जहां तक बात चल रही थी कि कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो झारखंड की अगली मुख्यमंत्री हो सकती है। इसी बीच हेमंत सोरेन की भाभी यानी सीता सोरेन ने बगावत की स्थिति पैदा कर दी है। शिबू सोरेन की बनाई हुई पार्टी एक बार फिर से परिवारवाद के बीच खड़ी हो गई है, और स्थिति यहां तक हो गई है कि कभी भी पार्टी में बगावत हो सकती है। इन सबके बीच आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का किस ओर जो है भविष्य जाएगा, और साथ में ही हेमंत सोरेन कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे और ईडी का सामना कैसे करेंगे, और क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में बगावत हो भी पाएगी या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। न्यूज़ रूम में बैठे हमारे साथियों से, सहयोगियों से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर झारखंड की राजनीति में इस वक्त हलचल क्यों तेज है। पहला सवाल अमन सर से रहेगा कि सर, जिस तरीके से हमने देखा कि जो विधायक हैं वो हेमंत सोरेन के पक्ष में वोट कर रहे हैं, और उनका यही मानना है कि जो भी हेमंत सोरेन डिसीजन लेंगे हम उसके फेवर में होंगे, कांग्रेस भी उनके पक्ष में है। ऐसे में हेमंत सोरेन चाहते हैं कि उनकी पत्नी जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने, और एक तरफ उनकी भाभी ने बगावत कर दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल झारखंड की राजनीति लगातार उलझ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो हेमंत सोरेन हैं वो गिरफ्तार होंगे। पहली बड़ा सवाल अपने आप में ये बना हुआ है, और अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो सरकार जैसे चले वही चलती रहेगी। लेकिन हाँ, अगर वो पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, यानी जिस तरह ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और उसमें उनको जेल जाना पड़ता है, तो वाकई यहाँ पे सीएम पद का जो कह सकते हैं फेस है वो चेंज हो जाएगा। अब ऐसे में 2-3 नाम तो पार्टी से, उनके परिवार से ही हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो सीता सोरेन का है, 2-3 बार विधायक हैं। उनके पति दुर्गा सोरेन, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कई बार वो कह चुकी हैं कि मेरे पति ही सबसे योग्य उम्मीदवार थे, लेकिन वो नहीं है, तो उनकी जगह पर मुझे ये मौका मिलना चाहिए था। लेकिन हेमंत सोरेन कोई बहुत बेहतर काम नहीं कर रहे हैं झारखंड के अंदर, ये सीता सोरेन का ही काम कहना था। इसके अलावा अगर बात करें तो उनकी पत्नी यानी कल्पना सोरेन का नाम भी इसमें निकल कर सामने आ रहा है, हालांकि वो कोई विधायक नहीं है, और ऐसे में उनका जो सीएम पद पर आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन को देखते हुए हो सकता है कि उनको अनुमति ना दी जाए। और साथ में एक और नाम है वसंत सोरेन, जो छोटे भाई हैं उनके, विधायक हैं। तो मिला जुला कर परिवार को ही देखा जाए, 3 नाम निकल कर सामने आते हैं। अब ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी, क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि हमारा भी कोई विधायक जो है वो, या उनके दल का कोई नेता जो है वो सीएम बने, क्योंकि लगभग 4 साल जो हेमंत सोरेन इस पद पर रहे हैं, तो ऐसे में क्या 1 साल जो बचा है कह सकते हैं सरकार का शेष, तो उसमें क्या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता जो है सीएम नहीं बनना चाहेगा। तो अभी कई तरह के इसमें कह सकते हैं कि चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि आज जो बैठक हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें लगभग 35 नेता ही पहुंचे, यानी 35 विधायक पहुंचे। तो ये अभी से लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी खुश नहीं है, और खुद जो जेएमएम के कई नेता हैं वो भी खुश नहीं, क्योंकि सीता सोरेन पहले ही कह चुकी हैं कि पूरे के पूरे मामले पे उनको सीएम बनाना चाहिए, उनको सीएम पद पे भेजा जाना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं बनाई जाती हैं तो आने वाले दिनों के हिसाब से मुझे लगता है कि जेएमएम में और साथ में झारखंड में जो पॉलिटिकल संकट है वो उभरता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संकट है वो झारखंड में इस वक्त जो है हलचलें तेज हो चुकी है, और राजनीतिक संकट देखे जा सकते हैं। कभी भी झारखंड में जो है एक हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो है हो सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी रहेगा कि जो कल्पना सोरेन है उन्होंने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं, और ना ही वो कहीं से विधायक हैं,
और एक तरफ उनकी भाभी हैं जो सीता सोरेन है, वो 3 बार की विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल मेरा अक्षय से रहेगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि एक तरफ जो है उनकी भाभी बोल रही हैं साफ तौर पे कि मैं परिवार की बड़ी बहू हूँ और मेरा पहला हक है, और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन का यह कहना है कि उनकी बीवी जो है वो बनेगी, उनकी पत्नी जो है वो झारखंड की मुख्यमंत्री बनेगी। तो क्या लगता है आपको कि झारखंड में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में बगावत हो सकता है? देखिए, पूरी संभावना है सिराज यहाँ पर बगावत की, क्योंकि आप देखें अगर यहाँ पर जो मौजूदा वक्त में यहाँ मेरे ख्याल में 46 ऐसे विधायक हैं तमाम दलों को मिलाकर, गठबंधन के मैं कहूँगा यहाँ झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार चला रहे थे, जैसे वर्तमान में फिलहाल 29 सीटें या कहीं 29 विधायक जेएमएम के, उसके बाद 16 कांग्रेस और एक अन्य यहाँ पर मुझे लगता है आरजेडी सीपीएम की हैं यहाँ पर। उसके बाद जिस तरह से 46 विधायकों का समर्थन है, उसमें से आप देखिए कि जो मंगलवार को बैठक हुई, मंगलवार की बैठक में हेमंत सोरेन ने 43 विधायकों से यहां हस्ताक्षर करा लिए हैं पत्र पर मुख्यमंत्री बदलने के लिए। अब मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, नेतृत्वकर्ता यहां पर कौन होगा, ये अभी साफ नहीं हुआ है। संभावित 2 ही नाम है। सबसे पहले और सबसे जो प्रबल यहां पर नाम है वो पत्नी कल्पना सोरेन ही है, तो दूसरी तरफ यहां पर दुर्गा सोरेन की पत्नी है, यानी बड़े भाई की पत्नी है। अब जो स्थिति इसमें बनी हुई है, देखिए जिस तरीके से दुर्गा सोरेन की पत्नी लगातार ही बयानबाजी करती नजर आ रही है, उनके बयानों से साफ झलक रहा है। उन्होंने अपने बयान में ये तक कहा है कि मैंने यहाँ लगातार पार्टी को लेकर के लंबे वक्त से त्याग किया है, लेकिन अब मैं त्याग कतई करने के मूड में नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी त्याग नहीं करूंगी। इसका मतलब साफ है कि पत्नी यहां पर जो है बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी, वो बगावती सुर अख्तियार कर सकती है, क्योंकि यहां पर अगर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को महागठबंधन के विधायक समर्थन देते नजर आते हैं तो वे यहां पर बगावत कर सकती है। और यहां पर यह भी चीज देखने वाली रहेगी कि वे अगर बगावत करती है तो ऐसे कितने विधायक है उनके जो उनके साथ जाते नजर आते हैं, क्योंकि अगर यहां पर उनके साथ विधायक जाएंगे तो तब जाकर के सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी भाभी साफ तौर पर यह ऐलान कर चुकी है कि मैं परिवार की बड़ी बहू हूं और मेरा ही पहला हक बनता है। इससे पहले वो साफ तौर पर कहती हैं कि जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले भी मेरा ही हक था, लेकिन उस वक्त मैंने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन मेरा अगला सवाल रहेगा नाजमीन से। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं कि हेमंत सोरेन की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। एक तरफ जो है उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली थी कि जो गांडे विधानसभा सीट है वहां से जो कह सकते हैं कांग्रेस विधायक थे उनको इस्तीफा दे दिया उन्होंने। क्या हेमंत सोरेन को इस बात का आभास था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? यही वो वजह है कि उन्होंने जो सीट है विधानसभा उसको खाली करवा लिया, वहाँ से भविष्य में कल्पना सोरेन जो है कह सकते हैं विधायक का चुनाव लड़ेंगी? देखिए बिल्कुल, कल्पना सोरेन का जिक्र किया जाए, जैसे कि अभी तक बताया गया है कि राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है, यानी कि वो खुद राजनीति में नहीं उतरी हैं, ना ही वो विधायक हैं, तो ऐसे में एक समाज सेविका के रूप में देखी जाती हैं। लेकिन अगर राजनीति की बात करें या ये कहा जाए कि क्या पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर वो उतर सकती हैं, तो सबसे पहले उन्हें विधायकी का चुनाव यहाँ पर लड़ना होगा। तो ऐसे में विधायक के तौर पर सीट की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में एक सीट यहाँ पर जो खाली करवाई गई है या उन्होंने अपनी मर्जी से यहाँ पर विधायकी का पद छोड़ते हुए नजर आए हैं, तो अगर ये सीट खाली हो जाती है, यहाँ पर एक तरीके से अपनी पत्नी को वो उतार देते हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये भी आप एक प्लानिंग देख सकते हैं, क्योंकि आप राजनीति में है, प्लानिंग तो करेंगे कि आपकी पार्टी अस्तित्व में रहे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है और इसी साल में विधानसभा चुनाव भी झारखंड में है, तो ये तैयारियां अभी से की जा रही हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो लड़ाई है ईडी और हेमंत सोरेन के बीच, ये राजनीति से प्रेरित है? देखिए, राजनीति से प्रेरित तो यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियां बताती हुई नजर आती हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों का सिर्फ यही कहना है कि केंद्र सरकार के इशारों पर ही क्यों, और तभी क्यों ईडी अधिकारी यहाँ पर सक्रिय हो जाते हैं जब चुनाव आता है। जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे तब भी ईडी अधिकारी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, राजस्थान पहुँच जाते हैं, छत्तीसगढ़ पहुँच जाते हैं। तो अब ऐसे ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में भी देखा जाता है ईडी की कार्यवाही, दिल्ली में भी देखी जाती है। और हेमंत सोरेन का जिक्र किया जाए तो अब यहाँ पर उनके खिलाफ भी एक बड़ी कार्यवाही देखी जा रही है। बेशक कई घोटाले में वो शामिल नजर आए, लेकिन उनकी तरफ से तो यही कहा जाता रहेगा कि यहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन रहकर ये सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार केंद्र सरकार पर जो है हमला बोल रही है विपक्ष की पार्टियां। उनका यही मानना है कि जो कहीं ना कहीं एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, और लगातार विपक्ष के नेताओं पर जो है हमले करवा रही है और उन पर जो है छापे पड़वा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी होता है कि जिस तरीके से अभी झारखंड की राजनीति चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है वो उस पर क्या ऑपरेशन लोटस का प्रभाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा बिहार में, महाराष्ट्र में, ये तमाम जो राज्य हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लोटस के जरिए जिस तरीके से सरकार फेरबदल हुई, सबसे
अहम बात ये कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक आते हैं और साफ तौर पर एनसीपी के भी कुछ विधायक आते हैं और अजीत पवार और कह सकते हैं कि एक तरीके से दूसरे गुट में मिल जाते हैं, लेकिन क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी सेंध लगाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब झारखंड के भविष्य में क्या होता है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद क्या कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री बन भी पाती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।